प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी लिया था। आज हम परिमेय संख्याओं से संबंधित समवर्ग नियम और क्रम विनिमय नियम पर चर्चा करेंगे। समवर्ग नियम क्या है? समवर्ग नियम एक गणितीय अवधारणा है जिसके अंतर्गत यदि दो संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा अथवा भाग करते हैं तो उसका परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। यदि परिमेय संख्याओं के बारे में देखें तो परिमेय संख्याओं के लिए समवर्ग नियम होता है यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हों, जहां P, Q, R, S पूर्णांक हैं और Q और S का मान 0 ना हो। तो इस अवस्था में यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योग के लिए अगर देखें तो इनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। यह भी एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार घटाना के लिए अगर देखें तो इन दो संख्याओं का घटाने के बाद जो परिणाम आएगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार गुणा और भाग के लिए भी देखेंगे तो यदि हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, मान लेते हैं माना पहली परिमेय संख्या 5/8 है और दूसरी -7/12 है। 5/8 और -7/12 यदि दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योग करके देख लेते हैं। तो इनका योग करने पर 5/8 प्लस -7/12 यदि हम इनका योग करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 24 आएगा। तो यह 5 3 या 15 -14 यहाँ पर आ जाएगा 1/24। 1/24 भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में जोड़ की संक्रिया के लिए समवर्ग नियम सत्य होता है। इसी प्रकार यदि हम घटाने की प्रक्रिया में देखें तो घटाने की प्रक्रिया में यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हों तो P/Q माइनस R/S यह भी एक परिमेय होना चाहिए। घटाने की संक्रिया के लिए यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हों तो P/Q माइनस R/S भी परिमेय संख्या होगी। इसको भी हम देख लेते हैं इसी उदाहरण के द्वारा। यदि हम 5/8 एंड -7/12 ये दो परिमेय संख्याएं लें तो यदि हम इनका घटाना करते हैं तो 5/8 -7/12 तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 + 14 यानी कि 29/24 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः घटाने की संक्रिया में भी परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया में भी समवर्ग नियम सत्य होता है। इसी प्रकार यदि हम गुणा की संक्रिया में देखें, यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हैं तो इन दोनों का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी। इसको चेक कर लेते हैं। यदि पहली परिमेय संख्या 5/8 हो और दूसरी -7/12 हो तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा -35/96 जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः गुणा की प्रक्रिया के लिए, गुणा की संक्रिया के लिए भी समवर्ग नियम सत्य होता है। भाग की संक्रिया में देखें तो यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हों, दो परिमेय संख्याएं हैं
तो P अपान Q डिवाइड बाई R अपान S भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि हम इसको देखें एक एग्जाम्पल के द्वारा, यदि दो परिमेय संख्याएं 5/8 एंड -7/12 हो, तो इन दोनों का यदि हम भाग करें तो यह आएगा हमारा 5/8 इंटू 12/-7। इसको काट देते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 15/-7 जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने यह देखा कि परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग की संक्रिया के लिए समरक नियम सत्य होता है। अर्थात यदि दो परिमेय संख्याओं का योग करें तो योगफल एक परिमेय संख्या आता है। दो परिमेय संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो गुणनफल भी एक परिमेय संख्या आता है। यदि दो संख्याओं को घटाना करें, हम दो संख्याओं का अंतर करें तो प्राप्त परिणाम भी एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार यदि दो संख्याओं का हम भाग करें तो भागफल भी एक परिमेय संख्या आती है। इस प्रकार जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग की संक्रिया में समरक नियम सत्य होता है। आगे हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम देखें तो क्रम के अनुसार यदि दो संख्याओं का जोड़ना किसी भी क्रम में करें तो उसके योगफल में अंतर ना आए। इसी प्रकार यदि हम दो संख्याओं का गुणा करें, किसी भी क्रम में गुणा करें तो उसके गुणनफल में अंतर ना आए, तो वह नियम हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। यदि P अपान Q तथा R अपान S ये दो परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याओं के लिए अगर क्रम विनिमय नियम हम देखें तो P अपान Q तथा R अपान S ये दो परिमेय संख्याएं हों, तो P अपान Q प्लस R अपान S इज इक्वल टू R अपान S प्लस P अपान Q। यानी पहली परिमेय संख्या में दूसरे को जोड़ें अथवा दूसरे में पहले को जोड़ें तो उसके क्रम की वजह से परिणाम में कोई अंतर ना आना चाहिए, यानी कि दोनों स्थितियों में इनका परिणाम बराबर होगा। इसे हम योग की संक्रिया के लिए, जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसी उदाहरण के द्वारा हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर पहली परिमेय संख्या यदि हम 5/8 लें और दूसरी परिमेय संख्या -7/12 लें तो इसका परिणाम देख लेते हैं। -7/12 प्लस 5/8 यदि हम इन दोनों का योगफल करें तो यह आएगा हमारा 24 और 15 -14। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/24। इसको सॉल्व करेंगे तो यह भी हमारा 24 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा -14 प्लस 15 जो कि 1/24 है। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय नियम के अनुसार यदि दो परिमेय संख्याएं P अपान Q तथा R अपान S हो तो इसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ने पर वही परिणाम आता है जो दूसरी में पहले को जोड़ने पर, यानी कि योग की संक्रिया में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। गुणा के लिए यदि हम देखें तो यदि P अपान Q तथा R अपान S ये दो परिमेय संख्याएं हों
परिमेय संख्याएं हों तो P अपान Q इंटू R अपान S इज इक्वल टू R अपान S इंटू P अपान Q। गुणा की संक्रिया में यदि P अपान Q और R अपान S दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करें अथवा दूसरी संख्या में पहली संख्या का गुणा करें, दोनों स्थितियों में परिणाम एक समान आएगा। तो यदि हम इसी उदाहरण को देखें 5/8 एंड -7/12 और -7/12 इंटू 5/8 करें तो इसमें देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -35/96। इसमें भी यही आएगा -35/96 जो कि इक्वल है। अतः गुणा की संक्रिया में परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ तथा गुणा की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यदि हम घटाना के लिए चेक करें तो घटाने की संक्रिया में देखें तो यदि P अपान Q एंड R अपान S ये दो परिमेय संख्याएं हैं तो घटाने की संक्रिया में अगर हम कोई उदाहरण लेते हैं 5/8 एंड -7/12 इन दोनों को हम यदि घटा दें अथवा -7/12 -5/8 करें तो देख लेते हैं क्या परिणाम आएगा। यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आएगा 15 और ये हो जाएगा 7 2 14। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 24, यहाँ आएगा -14 और यहाँ पर आ जाएगा -15। तो जो आएगा 29/24 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ आ जाएगा 29/24 जो कि इक्वल नहीं है। अर्थात घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, यानी कि P अपान Q माइनस R अपान S इज नॉट इक्वल टू R अपान S माइनस P अपान Q। इस प्रकार घटाने की संक्रिया में यह क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अगली क्लास में हम परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ अन्य नियमों को जानेंगे। धन्यवाद।